दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में आप लोगों को भगवान शिव की उपासना का प्रतीक शिवलिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। जो भक्तगण भगवान शिव की आराधना करते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं तथा अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो घर में कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए, घर में कितना बड़ा शिवलिंग स्थापित करना चाहिए, घर में शिवलिंग स्थापना के लिए नियम, काले शिवलिंग से क्या लाभ है, घर में सफेद शिवलिंग रखने से क्या होता है, खंडित शिवलिंग होने पर क्या करें। आइए इस संबंध में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकांश भक्तगण सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने के लिए अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं। आदि देव महादेव भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग लिंग पुराण के अनुसार ब्रह्मांड का अंडाकार रूप है और जिस पीठम पर स्थित है उसे ब्रह्मांड धारण करने वाली सर्वोच्च शक्ति का स्वरूप माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की स्वरूप को जानने और मन को पवित्र करने के लिए जो भी भक्तगण शिवजी की पूजा करते हैं वे शिवलिंग स्थापना भी करते हैं। अपने भक्तों के पवित्र मन को बनाए रखने के लिए भगवान भोलेनाथ ने शिवलिंग के रूप में अपने स्वरूप को प्रकट किया। इसी की आदिकाल से पूजा होती आ रही है। शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा रूप में रहते हैं और कोई भी देवता अपने ब्रह्मा स्वरूप में नश्वर प्राणियों को नहीं दिखाई देता है। बहुत से लोग सावन माह में भगवान शिव के मंदिर की स्थापना करते हैं और शिवलिंग स्थापित करते हैं, परंतु जानकारी के अभाव में भी पत्थर के शिवलिंग की स्थापना कर देते हैं। हालांकि शिवलिंग भगवान शिव का प्रतिरूप है, हम किसी भी प्रकार के शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के प्रतिरूप के रूप में भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। ऐसे में कोई भी भक्त सामान्य तौर पर किसी भी प्रकार के शिवलिंग की स्थापना करके पूजा आराधना कर सकते हैं और उन्हें लाभ भी मिलता है। परंतु शास्त्रों के अनुसार भगवान की मूर्ति अगर किसी विशिष्ट धातु या पदार्थ से बनी होती है तो उसमें भगवान की कृपा के साथ साथ उस धातु के भी गुणों का असर दिखाई देता है। शायद इसीलिए जब हम भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं तो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर विशिष्ट धातु और पदार्थों के शिवलिंग की स्थापना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। वैसे तो हमारे समाज में व्यक्ति पहाड़ों के पत्थर से बनी शिवलिंग की स्थापना कर लेते हैं, परंतु पुराणों और शास्त्रों की माने तो पारद शिवलिंग और स्फटिक शिवलिंग का विशेष महत्व है। अगर आप एक सच्चे शिव भक्त हैं और घर में शिवलिंग स्थापना करना चाहते हैं या अन्य किसी मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो घर में कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए, आइए जानते हैं। नंबर 1, पारद शिवलिंग। भगवान भोलेनाथ के भक्तों, अगर आप शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं तो घर में कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए यह जानना भी जरूरी है। वैज्ञानिक तथ्य और धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर आप घर में शिवलिंग स्थापना करने जा रहे हैं तो पारद अर्थात पारे का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, हम यह भी जानते हैं कि पारा एक तरल और विषैली धातु है, परंतु इसको शुद्ध करके शिवलिंग बनाया जाता है। पारद शिवलिंग में पारा और चांदी का मिश्रण होता है। इस शिवलिंग को घर में रखने से शिव भक्तों को अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। नंबर 2, स्फटिक शिवलिंग। दोस्तों, अगर आपको पारद शिवलिंग नहीं मिल पा रहा है तो स्फटिक शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। शुद्ध स्फटिक से बना शिवलिंग अन्य प्रकार के पत्थरों से बने शिवलिंग से ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा घर में शिवलिंग स्थापना अगर आप करना चाहते हैं तो अन्य धातु जैसे सोना, चांदी या तांबा के शिवलिंग भी स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भगवान की शक्तियाँ और कृपा व्यक्ति को मूर्ति में नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा से प्राप्त होती है। ऐसे में अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं और सावन के महीने में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो किसी भी साफ सुथरे पत्थर से बने शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। ध्यान रहे कि शिवलिंग में सर्प भी लिपटा होना चाहिए, अर्थात ऐसा शिवलिंग खरीदे जिसमें सर्प भी लिपटा हुआ बना हो और जिस पीठम पर स्थित किया जाता है वह योनि के आकार का होना चाहिए। घर में कितना बड़ा शिवलिंग स्थापित करना चाहिए,
दोस्तों, वैसे तो कहा गया है कि गृहस्थ जीवन यापन करने वाले लोगों को घर में शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए, लेकिन शिव पुराण के अनुसार अगर नियमों का पालन करते हुए शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है। अगर आप शिव भक्त हैं और शिवजी की पूजा करने के लिए घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, तो हर के मंदिर में या पूजा स्थल में शिवलिंग स्थापना करते समय शिवलिंग के आकार का ध्यान देना जरूरी है। वास्तु शास्त्र और धर्म शास्त्रों के अनुसार घर में शिवलिंग अंगूठे के पहले भाग से बड़ा नहीं स्थापित करना चाहिए तथा घर के पूजा स्थल शिवलिंग की स्थापना के साथ साथ गणेश जी, पार्वती और कार्तिकेय की भी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है कि अकेले शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग के साथ साथ भगवान शिव के परिवार की पूजा करने से लाभ जल्दी मिलता है तथा प्रतिदिन सुबह शाम साफ सफाई करके शिवलिंग के पास दीपक जलाना चाहिए तथा अन्य सामग्रियों को अर्पित करने के साथ भोग लगाना चाहिए। घर में शिवलिंग स्थापना के लिए नियम। शिव पुराण के अनुसार अगर कोई भी शिव भक्त अपने घर में भगवान शिव के निराकार रूप शिवलिंग की स्थापना करना चाहता है, तो शिवलिंग स्थापना करने से पहले नियमों का पालन करना भी जरूरी है। आइए हम जानते हैं कि घर में शिवलिंग स्थापना के लिए नियम क्या है। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार घर में शिवलिंग अंगूठे के ऊपर वाले 4 से बड़ा नहीं स्थापित करना चाहिए। नंबर 2, घर में शिवलिंग रखने के लिए प्राण प्रतिष्ठा करवाना अनिवार्य नहीं है, अर्थात प्राण प्रतिष्ठा न करवाएं। नंबर 3, घर में स्थापना करने के बाद प्रतिदिन उसकी पूजा अभिषेक करना अनिवार्य होता है तथा नियमित रूप से साफ सफाई करनी चाहिए। नंबर 4, घर में कभी भी एक से अधिक शिवलिंग स्थापना न करें। नंबर 5, घर में शिवलिंग हमेशा एक शुभ पात्र में जल भरकर रखें। नंबर 6, घर में शिवलिंग हमेशा सोने, चांदी या तांबे का ही रखना चाहिए और धातु का बना नाग भी लपेटा होना चाहिए। नंबर 7, नर्मदा नदी के पास पाए जाने वाले पत्थरों से बने शिवलिंग को घर में रखना ज्यादा शुभ होता है। नंबर 8, पारद पत्थर से बने शिवलिंग के रखना बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ में भगवान शिव के परिवार की भी प्रतिमाएं जरूर होनी चाहिए। नंबर 9, भगवान शिव के शिवलिंग पर प्रसिद्ध है तुलसी, सिंदूर, हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 10, शिवलिंग को कभी भी अपने बेडरूम में ना रखें, बल्कि पूजा स्थान पर रखें और जहां भी रखा जाए वहां खुला स्थान होना चाहिए। काले शिवलिंग से क्या लाभ है? काले शिवलिंग में नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता होगी, इसलिए काला शिवलिंग रखने से महत्व और लाभ अधिक मिलता है। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इससे नकारात्मक होगा और अवशोषित हो जाए। घर में सफेद शिवलिंग रखने से क्या होता है? अगर आप घर में सफेद शिवलिंग रखते हैं तो उस पर दूध तथा तिल अर्पित करने से बीमारियां दूर होती है तथा चावल अर्पित करने से धन प्राप्ति होती है, हमेशा जीवन में शांति की बनी रहती है। खंडित शिवलिंग होने पर क्या करें? ज्यादातर लोग किसी भी प्रकार के देवी देवता की मूर्ति खंडित होने पर उसे हटा देते हैं, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं, परंतु शिवलिंग खंडित होने पर उसकी पूजा की जा सकती है, क्योंकि शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप माना जाता है। लेकिन भगवान शिव की प्रतिमा अगर खंडित हो जाए तो उसे हटा देना चाहिए। शास्त्रों में खंडित प्रतिमा की पूजा करना वर्जित है। निष्कर्ष, ज्यादातर शिव भक्त अपने घरों में शिवलिंग रखते हैं, परंतु घर में कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए यह नहीं जानते हैं। अगर आप भी शिव भक्त हैं और घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि घर में कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए। इस संदर्भ में हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी देने का प्रयास किया है, क्योंकि जो लोग शिव भक्त हैं उन्हें इस विषय की जानकारी होना जरूरी है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों एवं व्हाट्सएप और फेसबुक मित्रों के साथ नीचे दी गई बटन के माध्यम से अवश्य शेयर करें, जिससे वह भी इसके बारे में जान सके और इसका लाभ पाए। तो प्रिय मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।
अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।